मैं आपके लिए 5 मिनट के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही ज़रूरी बात है जो आपको बतानी है, जो आपने देखी हैं, आपके साथ जो घटा है 2 दिनों में पिछले, उस पे मैं बात करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 2 दिन हम लोगों ने अभी यूपी ट्रिपल पैट का एग्ज़ाम दिया है, जो 2022 का हुआ था 15 और 16 अक्टूबर को। तो इन 15-16 अक्टूबरों में जो 2 दिन एग्ज़ाम हमारा चला, इसमें हम लोगों के साथ क्या-क्या परेशानियाँ हुईं, क्या-क्या दिक्कतें हुईं, इस सबसे सभी लोग भली-भाँति जानते हैं। तो जैसा आपको पता है कि 15 और 16 अक्टूबर को 2-2 शिफ्टों में अभी यूपी ट्रिपल पैट ने एग्ज़ाम कराया। लेकिन उस एग्ज़ाम के में आपने देखा क्या-क्या हुआ हमारे साथ। हम लोगों को गवर्नमेंट ने या यूपी ट्रिपल आयोग ने 200-200, 400-400, 300-300 किलोमीटर दूर हमारे एग्ज़ाम सेंटर बनाए। तो उसकी वजह से हम लोग के लिए आने और जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया दूरी की वजह से। बहुत सारे साथी बहुत ज़्यादा दूरी की वजह से जा नहीं पाए। तो होता क्या है ना, कभी बहुत मुश्किल से बच्चे बेचारे फॉर्म डाल पाते हैं, बच्चों के पास पैसा है या नहीं है, जा सकते हैं ना जा सकते हैं। और जो हमारी बहनें हैं या जो लेडीज़ें हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं या जिनके घर पे कोई साथ में जाने वाला नहीं है, तो उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। तो इन 2 दिनों में बहुत सारी दिक्कतों का हम लोगों ने सामना किया। आपको पता है पहले दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई बच्चों को, दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ हुई। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा फ़ोटो वायरल हो रहे हैं कि स्टेशनों पे, रेलवे प्लेटफ़ॉर्मों पे हज़ार-हज़ार, 10-10 हज़ार बच्चे स्टेशनों पे सो रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म पे। ट्रेनों में एक्स्ट्रा ट्रेनें लगाई गई, एक्स्ट्रा रोडवेज़ें चलाई गई, उसके बावजूद भी कितने सारे बच्चों को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे घायल भी हुए, बहुत सारे बच्चे दुर्घटनाग्रस्त भी हुए और 4-6 बच्चों की खबरें आ रही हैं कि उनकी मृत्यु तक हो गई इस बीच में। तो आपने इन सब चीज़ों में कभी सोचने का प्रयास किया कि इन सब का कारण क्या है? भाई आपने देखा कि हमारी जो सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश सरकार है हमारी या जो हमारा आयोग है, इनकी सुरक्षा के इंतजाम और बच्चों के लिए परीक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे नहीं हैं। मेरा मानना क्या है कि जैसे हमारा एग्ज़ाम जब 4 शिफ्टों में था, अलग-अलग एग्ज़ाम था, तो या तो भैया गैप से करा देते, 1 दिन में 2 एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत ही नहीं थी, या फिर 1 दिन में 1 ही एग्ज़ाम कराते ताकि आवाजाही में बच्चों को दिक्कतें कम होती। कम बच्चे जाते जब कम एग्ज़ाम होते, या फिर शिफ्ट के हिसाब से बनाते, अलग-अलग शिफ्टों में। जैसे मान लिया आज एक शिफ्ट करा ली, कल दूसरी, परसों तीसरी, चौथी, 5 में। तो इस तरह से या तो शिफ्ट बनाते, या फिर बच्चों के कम-कम बच्चों को बुलाते एक दिन। जैसे रेलवे का भी एग्ज़ाम चला, महीनों चला, इस तरह से बुला लेते, थोड़ा दिन में करा देते। दूसरी चीज़ आपने देखा कि बच्चों के साथ कोई सहूलियत नहीं करती हुई। जैसे आपने देखा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, मोस्टली बात करती है जाति और धर्म की, या फिर हिंदू मुस्लिम पे बात करती है। और इस तरह से हमारे स्टूडेंटों के साथ में ये बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने करी। आप जब बताइए, जैसे आप कांवड़ चला, अभी सावन चले, तो सावन में मुख्यमंत्री साहब से लेकर प्रधानमंत्री साहब से लेके हर जगह के डीएम, एसडीएम, आईपीएस, पीसीएस सब उनकी सेवा में लग गए। कोई जल बरसा रहा है, कोई जल से पैर धुल रहा है, कोई फूल वर्षा कर रहा है। वहाँ पे योगी जी ने तो कह दिया कि मेरे सरकारी हेलीकॉप्टर को ले जाइए और फूल बरसाइए, इन पे सेवाएं कीजिए, जो उपद्रव मचाए उनके साथ में उनकी तरह व्यवहार कीजिए। तो ये सारी बातें सरकारें वहाँ पे करती हैं, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में कोई बात क्यों नहीं करती? कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया ये 37 लाख बच्चे हैं, इनका भी ध्यान रखें, इनके लिए प्रशासन मदद करे, है ना? कि इन बच्चों को उनके सेंटर तक पहुँचाने में मदद करे, बच्चों को सेंटर नहीं मिल पा रहा उनकी मदद करे, या इन बच्चों के साथ क्या करे। तो बच्चों के बारे में आप लोग कभी कुछ नहीं सोचते। लास्ट ईयर पैट हुआ, ठीक है, 1 साल हो गया, उस पैट को एक्सपायर भी हो गया वो पैट, है ना? क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड है पैट का एग्जाम। और उससे वैकेंसियां कितनी आई, या आपने रोजगार कितने लोगों को दिया? एकमात्र ढंग से परीक्षा हो पाई है लेखपाल परीक्षा, लेकिन वो भी अधर में अटक गई। जितनी परीक्षा नहीं ज्यादा उसमें सॉल्वर बैठे, जितनी ज्यादा वैकेंसियां नहीं। ऐसा ही अभी पैट का सेंटर जब 200 किलोमीटर आपने डाल दिया, उसके बाद भी सॉल्वर कैसे पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद सॉल्वर बैठ कैसे रहे हैं, बताइए आप। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारों की गलतियां हैं, कहीं ना कहीं आयोग की गलतियां हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमजोरी है, कहीं ना कहीं प्रशासन निकम्मा है हमारा, ऐसे मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों के साथ कितनी दिक्कतें हुई, उन बच्चों से पूछिए जो बच्चों का एग्जाम छूट गया, तैयारी करी बेचारों ने 6-6 महीने, उनका एग्जाम छूट गया। इसके अलावा बहुत सारे जो बच्चे घायल हुए हैं, कुछ बच्चों की दम घुटने से मृत्यु तक हो गई ट्रेनों में, कुछ बच्चे ट्रेनों से कट के मर तक गए हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं। और आपने देखा होगा ना कानपुर स्टेशन का माहौल, हमारे मुरादाबाद का माहौल, बरेली का माहौल, प्रयागराज का माहौल, लखनऊ स्टेशन का माहौल, कितना ज़्यादा बच्चा वहाँ परेशान था, है। मैं कल खुद मुरादाबाद गया था एग्जाम देने, बच्चों को दिलवाने, तो वहाँ पे मैंने देखा इतनी बुरी हालत थी कि मैं क्या कहूँ आपसे। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कितनी दिक्कतें आप लोगों ने सामना करा है, कितनी परेशानी आप लोग को हुई है। और बाकी रही बात एग्जाम की, एग्जाम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, ये तो सब आप लोग को पता है आपका एग्जाम कैसा हुआ। एग्जाम में भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी डाले गए हैं जिनका एग्जाम में कोई आंसर ही क्लियर नहीं हो रहा है। अब उसमें आयोग कुछ आंसर मानेगा, बच्चे कुछ आंसर मान रहे हैं, कोचिंग संस्थान वाले जो अलग-अलग यूट्यूबर हैं वो अलग-अलग आंसर मान रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं आपकी। अभी आंसर कीट आएगी,
उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसमें भी 2-4 महीने लग जाएंगे वो रिजल्ट क्लियर होने में। तब तक कि साहब बच्चे के 4 महीने निकल गए, वैकेंसी आएगी नहीं और बच्चों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यार आप बात बताइए, 37 लाख बच्चा बैठा, 185 रुपये आपने फीस कटवाई, कितने करोड़ रुपए का आपके पास पैसा आ गया, ठीक है। इसके अलावा रोडवेज आपने अलग से लगवाई, ट्रेनें चलवाई। तो आपका सरकार का सिर्फ देखो मेन उद्देश्य रहता है कमाई करवाने का। सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, हमारा बजट बढ़े, बच्चे चाहे भाड़ में जाए, नौकरी लगे ना लगे। आप लोग बताइए, लास्ट में 17-18 लाख बच्चा बढ़ा, कितने बच्चों को रोजगार मिल गया पैट से, बताइए। शायद ही 10-20 हज़ार को मिल गया हो, अभी तक तो फिलहाल मिला नहीं है कि नहीं। अब इस बार 37 लाख बच्चे ने एनरोल किया था, उसमें करीब 25-26 लाख बच्चों ने तो एग्जाम दिया ही होगा, कितने भी कम ने दिया होगा, 25-30 लाख ने। तो इसमें से भी देख लेंगे एक साल में कितने लोगों को ये रोजगार दे पाएंगे। तो भैया सारे दोस्त बच्चों के साथ इतनी परेशानियां क्यों कर रहे हैं आप? पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा सारे आयोग सारे के सारे भ्रष्ट कर दिए हैं, सारे खत्म कर दिए हैं, बिल्कुल बेकार ही कर दिए हैं। रोजगार की तो मैं बात ही क्या करूँ। तो भैया योगी जी हुए हमारे, चाहे हमारे वित्त पॉलिसी आयोग हुआ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द इसका भैया रिजल्ट निकाल देना सही सलामत। बाकी बच्चों के साथ आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आपके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ मैं। बस बच्चों का सही से रिजल्ट दे देना सही सलामत। और बच्चों के लिए अब आपने पैट करा लिया, इतनी सारी मुश्किलों की हम लोगों ने सामना कर लिया, इतनी दिक्कतें हम लोगों ने झेली ली हैं। तो बस जल्दी से जल्दी भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाल देना, बस मैं यही कहूँगा आपसे। और मैं आपकी तारीफ में क्या ही सब बताऊँ, आप महान ही इतने हैं कि आपकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है कि नहीं। ठीक है फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।